एक सवाल ये है कि उत्तर सरकार ने, योगी सरकार ने मदरसा शिक्षकों के मामले पर रोक लगा दी, क्या कहना है? केंद्रीयांश के साथ राज्यांश पर भी अब रोक लग गई है और सरकार का ये तर्क है कि जब केंद्रीयांश नहीं दिया जा रहा तो राज्यांश कहाँ से दिया जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 के आसपास मदरसा शिक्षक हैं, उनका किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, ये बड़ा गंभीर विषय है और इसमें अल्पसंख्यक आयोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से मिलकर इस समस्या को बताएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करें और पढ़ लिख कर वो भी IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने। जो समाज हमारा आज़ादी के बाद से लगातार जो सरकारें रहीं, उन्होंने उसे भय और भ्रम पैदा कर ठगने का काम किया है। वहीं माननीय मोदी जी की सरपरस्ती में और उनके कुशल नेतृत्व में समाज आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो समाज के लोगों को अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी शिक्षा मिले और बेहतर सुरक्षा मिले, इस ओर लगातार सरकार का प्रयास भी है। और कहीं जो विषय आप लोगों ने अभी बताया है, इस विषय को लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से शीघ्र मिलेंगे और इसके मुझे लग रहा है अच्छे परिणाम आएंगे, सुखद परिणाम। 22 जनवरी को राम प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कांग्रेस ने उसका बाइकआउट किया। देखिए, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो रावण वंशज के लोग हैं और मेरा ये मानना है भगवान श्री राम किसी एक धर्म के नहीं, एक समुदाय के नहीं, पूरे देश के हैं वो, और सभी को खुशी मनानी चाहिए। उस दिन अल्पसंख्यक समाज के लोग भी अपने घरों पे दीप जलाएंगे और दिवाली मनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अपील में 140 करोड़ लोगों से अपील की है कि उस दिन अपने घरों पर दीप जलाएं और दिवाली मनाएं। तो मैं समझता हूं कि सभी धर्मों के लोग, क्योंकि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो। तो निश्चित रूप से ये एक सुखद पहलू है इतने समय बाद, और हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके आदेश के पास मंदिर का निर्माण हुआ है। तो मैं समझता हूँ इस, और मुसलमानों को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया। पूरे देश के अंदर मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बावजूद भी कहीं एक कंकड़ी भी नहीं फिकी, सभी लोगों ने शांति और भाईचारे के साथ उस फैसले को स्वीकार किया है। और उस दिन, जिस दिन 22 जनवरी को एक नया दिन होने वाला है, सुखद पहलू होने वाले हैं, और मैं समझता हूँ हमको पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। इस देश में गंगा जमनी तहजीब है, भाईचारे के साथ हम लोग रहते हैं। जब भी सब लोग एकता के साथ जब रहेंगे तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, हिंदुस्तान से ज्यादा सुंदर मुल्क मुसलमानों के लिए और कहीं नहीं है। यहाँ भगवान श्री राम भी रहते हैं, यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज भी रहते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। जैसे गुलदस्ता होता है ना, उसमें अलग अलग तरीके के फूल होते हैं, अगर एक उस गुलदस्ते के अंदर एक फूल मुरझा जाए तो गुलदस्ते की खूबसूरती खत्म हो जाती है। इसी तरीके से इस देश के किसी भी एक धर्म या एक समुदाय के व्यक्ति अगर गरीब होगा, उसके साथ अन्याय होगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो खूबसूरती खत्म होगी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ काम कर रहे हैं। ये सरकार ईमान और इंसाफ और इकबाल की सरकार है। यहाँ न्याय सबको है, तुष्टिकरण किसी को नहीं। एक सवाल और था,
पूरे देश में राममय का माहौल है बिल्कुल, लेकिन पश्चिम बंगाल से एक बुरी खबर आई, मॉब लिंचिंग हुई कुछ साधुओं के साथ। प्रकरण बहुत तेजी से वायरल भी है। मैं उस साधुओं के साथ मतलब वायरल वो की गई, मॉब लिंचिंग की गई। मैं उस घटना की घोर निंदा करता हूं और जिस प्रकार की घटना पश्चिम बंगाल में बहन ममता बनर्जी के शासन में हुई है, ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, ममता बनर्जी जैसे लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं इस देश में भाईचारा बना रहे। और अगर ममता बनर्जी में जरा भी नैतिकता बची है तो वो अपने पद से इस्तीफा दें और देश से माफी मांगे। स्मृति ईरानी सऊदी दौरे पर थी, उसके बाद कई लोगों के द्वारा विरोध किया गया है, नाराजगी जाहिर की गई, क्या कुछ केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सऊदी अरब गई थी, मदीना शहर का भी उन्होंने दौरा किया था। उसके बाद से कुछ सोशल साइट्स पर टीका टिप्पणी की गई है और कुछ समर्थन भी किया गया है। किस नजरिए से देखते हैं आप इसे? नहीं, मैं फिर वही बात कहूंगा, जो लोग इस प्रकार की महिला के साथ टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे देश की महिला हैं, वो हमारे देश की मिनिस्टर हैं, तो मैं समझता हूं कि वो लोग देश के लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति है महिलाओं को सम्मान देना। और जो लोग इस प्रकार की बेहुदा टिप्पणी करते हैं वो निश्चित रूप से देश के गद्दार हैं, और ऐसे लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो प्रक्रिया अपनाई जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।